गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ही हम सब पढ़ने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लीनियर इक्वेशन यानी रेखीय समीकरण। जैसे अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, अदर स्टेट एग्जाम की बात करें तो इस टॉपिक से जो है 2 या 3 मार्क्स का जरूर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ये टॉपिक यूपी टेट पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं इसे आसान भाषा में आप लोगों के बीच में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लीनियर इक्वेशन होता क्या है, यानी रेखीय समीकरण क्या होता है। रेखीय समीकरण वो होता है ऐसा समीकरण जिसमें किसी चर का वेरिएबल क्या हो, वेरिएबल का पावर क्या हो, 1 हो। मतलब किसी चर का पावर क्या हो, 1 हो, उसी को क्या बोला जाता है, जो है रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण का जो है परिभाषा क्या होता है, रेखीय समीकरण वह समीकरण होता है, वह समीकरण होता है जिसमें चर यानी वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, पावर मतलब घात, पावर क्या होना चाहिए, 1 हो। ठीक, उसी को रेखीय समीकरण कहते हैं। मतलब ये है कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसी को रेखीय समीकरण कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 3 इक्वल टू 7 दे दिया जाए, जैसे 2y यहाँ पे जो है -3 इक्वल टू जो है 9 दे दिया जाए, तो ये क्या हो गया, इसका पावर क्या है, वेरिएबल का पावर 1 है, ये इसका वेरिएबल का पावर 1 है, तो उसी को क्या बोला जाए, रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन। ठीक है। और दूसरा इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला तो ये है कि मतलब ऐसा जिसका जो है वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये होना चाहिए इसमें कि इस फॉर्म के इक्वेशन में लिखना चाहिए, जैसे मान लो ax प्लस बी वाई यहाँ पे प्लस सी इक्वल टू जो है क्या 0, इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे भी तो वेरिएबल का पावर क्या है, इसे क्या बोलेंगे, x को क्या बोलेंगे, वेरिएबल, y को भी वेरिएबल बोलते हैं, और इसको कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल को जो है बोलते हैं हिंदी में चर बोलते हैं, ये इसको जो है क्या, अच्छा, मतलब ऐसा समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा हो, उसी को भी लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ये देखना पड़ेगा कि ऐसा जो है समीकरण जिसका वेरिएबल क्या हो, वेरिएबल का पावर क्या हो, 1 हो, उसे कहेंगे। और दूसरा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा रहेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो हम जो है आप लोगों के बीच में एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन सबसे पहले लाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम अपना जो है बेस को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी जो बताया लीनियर इक्वेशन, इसमें क्या है, 1 वेरिएबल है। आप लोगों के सिलेबस में 2 वेरिएबल की बात उसमें दिया है। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ जो है 1 वेरिएबल के बारे में बताया, 1 वेरिएबल जो भी मैंने बताया कि उसका पावर क्या होना चाहिए। मतलब लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल का मतलब होता है एक जगह वेरिएबल हो, जैसे इस फॉर्म में भी बताया था। जैसे मान लो उसका पावर जैसे 2x यहाँ पे -3 इक्वल टू जो है 7 दे दिया, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 1 वेरिएबल है, इसलिए क्या बोला जाएगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, यहाँ पे 2x हो और 7 इसको जो है कांस्टेंट की तरफ जो है क्या नाम है, ट्रांसफर करेंगे, वेरिएबल की तरफ रखते हैं। तो जो है यहाँ पे ये वेरिएबल है, इसको कांस्टेंट है, तो 7 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। जब कोई भी चीज़ नंबर इक्वल के बाद जाता है तो उसका सिंबल अपोजिट हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू इसको क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा, भी डिवाइड बताया, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, x की वैल्यू क्या है, 5 आया, ये होगा। लेकिन सिलेबस में आप लोगों को जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स है, तो हम उस पर चलते हैं।
यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का मतलब होता है सेम टू सेम कंडीशन वही है कि पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल का 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि इस इक्वेशन में हम लिखेंगे जैसे ax प्लस बी वाई प्लस यहाँ पे c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। देखो टू वेरिएबल्स नहीं है, ax है ay है, वेरिएबल्स है। इससे क्या बोला जाएगा? x को बोला जाएगा, x एंड y को क्या बोला जाएगा? वेरिएबल्स। c को क्या बोला जाएगा? कांस्टेंट बोला जाता है, इसको बोलते हैं अचर। तो यहाँ पे क्या है? एक्स वाई टू वेरिएबल्स है, तो आप लोगों के सिलेबस में टू वेरिएबल्स का है, तो इस पर मैंने क्वेश्चन जो है एकदम छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है अपना लेवल हाई करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 3x प्लस 9 इक्वल टू x प्लस 15। यहाँ पे दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करो। तो हम सबसे पहले इसको कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले ये होगा कि वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे ये वेरिएबल है, तो इधर हम लाएंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 15 है और 9 क्या है जो है प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो अब तो मैं ट्रांसफ़र कर लिया, वेरिएबल की तरफ ट्रांसफ़र कर लिया, कांस्टेंट की तरफ ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है? अपोजिट सिंबल होगा, मतलब ट्रांसफ़र होगा इधर उधर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपोजिट सिंबल होगा। प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 2x इक्वल टू ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 2x मल्टीप्लाई में है, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वेरिएबल्स 2 उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो ये x इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x की वैल्यू क्या आया? 3 आया। ये हुआ आंसर इसका। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए। (8x - 12 इक्वल टू 3x प्लस 8), वही है फाइंड x। इसको आप लोग जो है सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद हम सब कराते हैं। देखो कैसे करेंगे, सेम टू सेम कंडीशन है, वही है कि वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ ट्रांसफर करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पे 8x है, 3 को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव में हो जाएगा। 3x इक्वल टू 8, इधर जो है क्या है? कांस्टेंट जो है 12 क्या है? प्लस माइनस में है, तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब जो क्या है 8x में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x, इसको करेंगे तो 18 और 12 और 8 क्या होगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 20/5 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, x की वैल्यू क्या आया? 4 आया। मतलब इसको फ्रैक्शन के डिवाइड करने पे क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो चलो आगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा हम लेवल जो है हाई करते जा रहे हैं धीरे धीरे। 3x इक्वल टू 20/7 माइनस क्या है? x। समीकरण को हल करो, समीकरण को हल करो।
तो इसमें भी क्या करेंगे, वही सेम टू सेम कंडीशन है, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ लाएंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ लाएंगे। तो यहाँ पे क्या है 3x, ये माइनस में तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20/7 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू जो है 20/7 हो जाएगा। अब ये क्या है मल्टीप्लाई में, ये इस तरफ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 20 यहाँ पे डिवाइड में होगा 4 × 7, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा क्या हो जाएगा 20, तो x की वैल्यू क्या आया 5/7 आया। अब ये कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 5/7 होगा, ये इसका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब जो है एक क्वेश्चन और दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे यहाँ पे है 5x - 4 3x + 6 इक्वल टू 2 क्या है 6 है। ठीक, x का मान बताओ। देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे। तो करो, मान लो ये 6 5x - 4 इक्वल टू 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए किसमें 3x + 6। अब 6 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 30x हो जाएगा, 6 का फिर -4 में करेंगे तो 24 इक्वल टू 2 का 3 में करेंगे तो 6x प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब वही इक्वेशन बन गया। उसी तरह तो क्या करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट की तरफ लाएंगे और वेरिएबल वेरिएबल की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30x, ये प्लस में है, माइनस जो है यहाँ पे 6x प्लस में है तो इधर आएगा तो -6x हो जाएगा, ये 12, और ये 24 माइनस में है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में बन जाएगा। इसको जो है माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 24x आएगा, और इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा 36/24, 6 से डिवाइड करो, 6 जा जो है 36, 6 4 जा, फिर 2 से डिवाइड हो 2 3 जा, 2 4 2 जा, तो x की वैल्यू क्या आया 3/2 आया। दिख रहा है कि नहीं? अच्छा नहीं दिख रहा है, इधर से सॉल्व कर दे रहे हैं, या इधर जैसे मान लो इसका आया 24x इक्वल टू क्या आया 30 आया, तो x इक्वल टू जो है 36 बाई जो है 24, 12 से डिवाइड कर, 12 3 जा 36, 12 2 जा, x इक्वल टू 3/2, ये आंसर होगा। अब धीरे धीरे लेवल जो है थोड़ा सा हाई करते जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन देखना, x + 1/2 प्लस x + 2 यहाँ पे /3 इक्वल टू x + 3 4 प्लस x + 4 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। हल कीजिए इसको। आप लोग को तो एलसीएम तो आता ही होगा ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। मान लो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा 3, और यहाँ पे जो ये न्यूमरेटर लिख देंगे यहाँ पे x + 1 प्लस इस तरह से 6 को जो है 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, उसके बाद ये न्यूमरेटर लिख देंगे यहाँ पे 2। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा एलसीएम 20 हो जाएगा, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 होगा 5, और ये ऊपर वाला लिख लेंगे यहाँ पे 3, प्लस यहाँ पे 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 होगा, और उसके बाद ऊपर वाला लिख लेंगे सेम टू सेम ये होगा। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहाँ पे 3 का करेंगे 3x + 3 हो जाएगा, प्लस 2 का करेंगे 2x प्लस क्या हो जाएगा 4/6। इसी तरह इसमें भी कर दीजिए। 5 का जो है x में करेंगे तो 5x हो जाएगा, 5 में 3 में करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, प्लस 5 का x में करेंगे 4x
प्लस 5 का 4 में करेंगे तो 16 बाई जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। अब जो प्लस है वेरिएबल में प्लस कर दो, कांस्टेंट में प्लस कर दो। देखो 3x और 2x क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 और 4 क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, इक्वल टू इसमें क्या होगा 9x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 31 बाई क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25x + 7 हो जाएगा, इक्वल टू 6 का इसमें करेंगे तो 9x प्लस क्या होगा 31। अब इसमें करेंगे, दिख रहा है कि नहीं, अभी देखो 20 का जो है 5 में करें तो 100x हो जाएगा, प्लस 7 में करेंगे तो 140 हो जाएगा, इक्वल टू 6 में 9 का करेंगे तो 54x, प्लस यहाँ पे 6 का जो है 31 में करेंगे 6, यहाँ पे 18, ये हो जाएगा। अब क्या करो, कांस्टेंट की तरफ लाओ, वेरिएबल की तरफ ले जाओ। 100 माइनस जो है 54x हो जाएगा, इक्वल टू 186 माइनस 140, यहाँ पे कर दे रहे हैं क्योंकि दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे जो है 100 में अगर 54 करेंगे तो क्या हो जाएगा 46, हाँ 46x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे तो जो है 6 और 4 ये आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 46/46, यहाँ पे 1 कट जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या है x की वैल्यू 1 आ जाएगा, ये होगा। अब कुछ यहाँ पे जो है केसेज हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों को बीच में जो है बता रहे हैं। तो इसमें कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे केस नंबर 1 अगर बात कर दिया जाए, केस फर्स्ट क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस पे क्वेश्चन जो है धड़ल्ले के साथ पूछता है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देकर पढ़िएगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस यहाँ पे c1 इक्वल टू 0, एक जो है यहाँ पे क्या नाम है लीनियर इक्वेशन है, उसके बाद दूसरा भी लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इफ़ यहाँ पे क्या है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, कहने का मतलब अगर जो है a1/a2 और जो है b1/b2 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा यूनिक जो है सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय क्या होगा, हल होगा। ठीक, कहने का मतलब यहाँ पे जैसे कि 2 जो है लीनियर इक्वेशन देगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू c2, और दूसरा यहाँ पे दे दिया a2x प्लस b2y यहाँ प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन निकला a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, कहने का मतलब a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के वैल्यू के बराबर नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन देगा, यानी अद्वितीय हल देगा। और दूसरा इसमें यह पूछ लेगा कि इसमें किस टाइप का मतलब जो है ग्राफ इसका क्या बनेगा, जैसे मतलब एक लाइन ऐसे खींचा जाएगा और इसको जो है कट करते हुए निकलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं, जब एक लाइन दूसरे लाइन को कट करते हुए निकल जाए उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहाँ पे कट करता है उसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी प्रतिच्छेदी बिंदु बोलेंगे। ठीक, कहने का मतलब ये इस टाइप का फर्स्ट कंडीशन है। कहने का मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन देगा। उसका ग्राफ किस तरह बनेगा, एक लाइन दूसरे लाइन को कट करते हुए मतलब निकल जाएगा, जिस पॉइंट पे कट करते हुए निकलेगा उसे बोला जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी प्रतिच्छेदी बिंदु। जैसे इस पे हम एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के बीच में जो है सॉल्व करा रहा हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन है
एक मिनट रुको थोड़ा सा जरा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ है? देखो क्वेश्चन है 2x + 3y + 4 = 0। एक लीनियर इक्वेशन ये हो गया, और दूसरा है यहाँ पे 3x + y + 9 = 0। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन वही लगा दो। ये फिर देखो 2/3 हो जाएगा a1 a2, फार्मूला तो यही होता है, ये होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू जो है b1/b2। तो a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकल आएगा a1 की। देखो a1 की वैल्यू कहाँ, यहाँ से अगर निकाल दिया जाए, यहाँ a1 की वैल्यू क्या है 2 है, और जो यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है। अगर इसकी बात कर दूँ a2 की वैल्यू क्या है 3 है, और b2 की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पे रख दो, इसमें a1 की वैल्यू क्या है 2 है, a2 की वैल्यू क्या है 3 है, इक्वल टू यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या है 3 है, और जो है b2 की वैल्यू क्या है 1। तो क्या दोनों इक्वल है, ये 2/3 आया, ये 3 आया है, तो ये दोनों इक्वल जो है इक्वल नहीं है। तो इसका जो है सोल्यूशन कैसे होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। और इसका जो है ग्राफ पूछ लेगा तो क्या होगा, एक लाइन दूसरे लाइन को क्या करेगा, कट करते हुए जाएगा, और इसी को क्या बोला जाए, मतलब क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोला जाएगा। तो एक कंडीशन ये होगा, इसमें जो है 2-4 कंडीशन है, उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछता है। सेकंड कंडीशन ये है, जैसे सेकंड कंडीशन ये है, केस नंबर 2, जैसे यहाँ पे क्या 2 लीनियर इक्वेशन दे दिया, a1x + b1y + यहाँ पे c1 = 0 दे दिया, और a2x + b2y + c1 = 0 दे दिया। यहाँ पे क्या हुआ, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन बन रहा है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन यहाँ पे c1/c2 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटिव सोल्यूशन निकलेगा। कितना, इन्फिनिटिव सोल्यूशन निकलेगा। कितना निकलेगा, इन्फिनिटिव सोल्यूशन। अब इसका ग्राफ क्या होगा, एक लाइन जो है ऐसे इसके क्या जाएगा, पैरेलल लाइन जाएगा, ठीक है। एक दूसरे लाइन को क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अब जो है यहाँ पे सेकंड केस की बात कर रहे हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे a1x + b1y + यहाँ पे c1 = 0 है। यहाँ पे भी जो क्या देगा, 2 लीनियर इक्वेशन देगा, और जो a2x + यहाँ पे b2y + यहाँ पे c2 = 0। तो इफ यहाँ पे क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मतलब a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2।
कहने का मतलब जब यहाँ पे C1/C2 जो है इक्वल नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, नो सोल्यूशन देगा, कोई सोल्यूशन नहीं देगा, नो सोल्यूशन मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं देगा। लेकिन इन दोनों जो है इक्वेशन का जो है लाइन कैसे होगा, पैरेलल लाइन होगा। जैसे मान लो यहाँ पे कहीं नहीं कट करेगा तो वहाँ पे जो है कोई सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। जब तो यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। कौन सा लाइन होगा, पैरेलल लाइन। कहने का मतलब यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, उसका A1/A2 इक्वल टू B1/B2, मतलब A1/A2 का और B1/B2 का वैल्यू जो है बराबर तो होगा, लेकिन C1/C2 का जो है वैल्यू बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। कहने का मतलब जब कोई भी लाइन कहीं जो है कट ही नहीं कर रहा है तो वहाँ पे जो है कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या था, एक जगह कट कर रहा था तो एक सोल्यूशन निकला वहाँ पे, यानी यूनिक सोल्यूशन निकला। तो यहाँ पे कोई कट नहीं कर रहा है तो इसका क्या निकलेगा, नो सोल्यूशन। तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जो है एक एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोग को समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, 2x + 3y + 5 = 0, एक लीनियर दे दिया। दूसरा 2x + 3y + 11/0 ये दे दिया। अब वही कंडीशन लगा तो यहाँ पे क्या, A1/A2 = B1/B2, यहाँ पे C1/C2 ये कंडीशन था। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या हो गया, A1 की वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, और B1 की वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, C1 की वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। इस वाले में क्या होगा, A2 की वैल्यू जो है 2 और B2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3, C2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दो 2/2 इक्वल टू यहाँ पे जो है 3/3, यहाँ पे क्या दिया है 5/11। देखो 2 × 2, यहाँ पे 1 आया, ये भी कट जाएगा तो यहाँ भी 1 आया, ये क्या है 5/11। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें क्या करेगा, नो सोल्यूशन होगा। लेकिन इसमें रेखाएं कैसी होंगे, पैरेलल जो है लाइंस होंगी। एक कहने का मतलब जहाँ पे पैरेलल लाइन होगा वहाँ पे नो सोल्यूशन होगा। और जैसे मान लो एक यहाँ पे और थोड़ा सा, अब केस नंबर 3 है यहाँ पे। इसमें क्या करेगा, A1x + यहाँ पे B1y + यहाँ पे C1 = 0 दे दिया। अब A2x + यहाँ पे B2y + C2 = 0 दे दिया। यहाँ पे क्या है, A1/A2 यहाँ पे B1/B2, यहाँ पे क्या है C1/C2। जब यहाँ पे ये वैल्यू होगा तो यहाँ पे जो A1/A2 B1/B2 C1/C2 होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, इन्फिनिटिव जो है क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। क्या देगा, इन्फिनिटिव क्या करेगा, सॉल्यूशन देगा। ठीक, इन्फिनिटिव क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। ये जो है यहाँ पे A1x + B1y + C1, ठीक है, C1 = ये देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटिव जो है सॉल्यूशन देगा। लेकिन लाइन क्या होगा, लाइन क्या होगा, यहाँ पे कोइंसिडेंस लाइन होगा। कौन सा, डेंट लाइन होगा। मतलब ये जो है बहुत ज़्यादा, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पे ही मतलब जो है ऐसे होते हुए जाएगी यहाँ पे, उसी पे मतलब जो क्या करेगा होकर ही जाएगा। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होकर ही गुजरेगी, इसी को बोला जाता है कोइंसिडेंस लाइन बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा जगह जो है कट कर रही है, मतलब एक के ऊपर एक जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटिव जो है सोल्यूशन निकल जाएगा। कहने का मतलब जहाँ पे कोई भी लाइन अगर जो है एक जगह कट कर रहा है तो यूनिक वैल्यू देगा। अगर जो है क्या नाम है, एक जगह कट कर रहा है यूनिक वैल्यू देगा। अगर जो है कहीं नहीं कट कर रहा है तो क्या करेगा, वहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं देगा।
और जब एक लाइन दूसरे लाइन पर जो है गुजरेगी, यानी कोइंसिडेंस लाइन बोली जाएगी, तो वहाँ पे जो अनेक जो है वहाँ पे सॉल्यूशन देगा। इस पे क्वेश्चन, जैसे मान लो इस पे जो है क्वेश्चन नहीं दे, कब अगर बता सकते हो कि कैसी लाइन है, ठीक है। अब इस पे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे जैसे 5x + 3x + 10 = 0 है, और यहाँ पे 5x प्लस यहाँ पे y था 3y + 10 = जो है 0 हो जाए। तो यहाँ पे सब कुछ तो सेम है, एक लाइन दूसरे लाइन पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या था, 5/5 हो जाएगा = 3/3 हो जाएगा, 10/10 हो जाएगा। सब कैंसिल करने पे क्या आ रहा है, सभी की वैल्यू 1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको हम टॉपिक अब जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और हमारे चैनल पे जो लोग नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।